दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं वह मध्य अफ्रीका का एक बेहद ही खूबसूरत देश है और इस देश का पर्यावरण बेहद ही खुशनुमा व सुहावना है। साथ ही इस देश में साल के 8 महीने वर्षा रहती है। इसकी सीमाएं पश्चिम में नाइजीरिया, उत्तर में केंद्रीय अफ्रीका गणराज्य और दक्षिण में गिनी, गैबोन और कांगो के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है। दोस्तों, अगर आप सब हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे अनुरोध है कि हमारे छोटे से चैनल फैक्ट मूवीज को सब्सक्राइब कर लें। हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम कैमरून है। वहीं इसका आधिकारिक तौर पर नाम है रिपब्लिक ऑफ कैमरून। इस देश की राजधानी का नाम युआंडे है, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा शहर डुआला है तथा कैमरून में एक नहीं दो आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। वहीं इस देश को भौगोलिक और संस्कृति के कारण इसे अफ्रीका इन मैन्युफैक्चर और द हिंज ऑफ अफ्रीका इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। कैमरून 1 जनवरी 1960 को ब्रिटिश से आजाद हुआ था और इस देश को 20 सितंबर 1960 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त हुई। प्रथम विश्व युद्ध से पहले इस देश का अधिकांश हिस्सा एक जर्मन उपनिवेश था तथा उस समय इस देश को कमरून के नाम से जाना जाता था। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि 2000 दशक की शुरुआत में वैज्ञानिकों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले थे कि HIV की उत्पत्ति कैमरून के एक दक्षिणी पूर्व इलाके में चिंपांजी बंदर से शुरू हुई थी। वर्तमान में कैमरून देश में लगभग 4.77% आबादी HIV एड्स से ग्रस्त है। 2014 में HIV एड्स के कारण इस देश में लगभग 34,200 लोगों की मृत्यु हो गई थी। साथ ही यह बात आपको हैरान कर देगी कि इस देश में लगभग 10 लाख बच्चों में से 45,000 बच्चे HIV से संक्रमित हैं और यह बीमारी यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों, कैमरून के जंगलों में तितली की कुल 1000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो पूरे अफ्रीका में पाई जाने वाली तितलियों का 1/4 से भी अधिक है। सनंगा नदी कैमरून की सबसे लंबी नदी है और इस नदी तट पर 2 पनबिजली स्टेशन बनाए गए हैं, जिससे आसपास के शहरों में बिजली की आपूर्ति होती है। दोस्तों, यह बात आपको बता दूं कि कैमरून का वाजा नेशनल पार्क देश के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल पार्क के जंगली जानवरों को देखने के जैसे शेर, दरियाई घोड़ा, बंदर, जिराफ, हाथी को पर्यटक और पशु प्रेमी यहाँ आते हैं। दोस्तों, इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह खूबसूरत देश कुल 4,75,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं इस देश का क्षेत्रफल पूरी दुनिया में 53वां स्थान रखता है। साथ ही इस देश की आबादी की बात की जाए तो यहाँ की कुल जनसंख्या 2,59,00,000 के आसपास है तथा यह देश जनसंख्या के लिहाज से पूरे विश्व भर में 91वें स्थान पर है। कैमरून देश में गाड़ी चलाने की दिशा राइट साइड है और यहाँ का कॉलिंग कोड +237 है। साथ ही इस देश की प्रति व्यक्ति आय $3,745 है। कैमरून में चलने वाली मुद्रा का नाम सेंट्रल अफ्रीका CFA है, जो भारत देश के $0.87 के बराबर बैठता है। इस देश की साक्षरता दर 75% है, अर्थात यहाँ पर 100 में से 75 लोग पढ़े लिखे हैं। साथ ही कैमरून में सर्वाधिक संख्या में ईसाई व इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं और इस देश में जीवन दर 59 वर्ष की है। यदि आप इस देश को मानचित्र पर देखेंगे तो यह देश एक लंबी त्रिभुज जैसा दिखाई देता है। कैमरून के लोगों का जीवन कृषि पर निर्भर है और इस देश के गांववासी कृषि द्वारा आत्मनिर्भर हैं। इस देश के लड़कों की शादी की उम्र कानूनी रूप से 18 वर्ष की है, वहीं लड़कियों की 15 वर्ष है। दोस्तों, इस देश में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन जैसे पेट्रोलियम, बॉक्साइट, लोहा, अयस्क, लकड़ी, जल विद्युतीय इत्यादि का विशाल भंडार मौजूद है। क्या आप जानते हैं 1990 में कैमरून फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना था। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, यह देश अफ्रीका का बेहद ही खूबसूरत देश है, जिसके चलते इस देश में हर साल लाखों पर्यटक और प्राकृतिक प्रेमी इस देश में विजिट करते रहते हैं और यहाँ की खूबसूरती का भरपूर आनंद लेते हैं। बाकी अफ्रीकी देशों की तरह इस देश में भी यहाँ के लोग 1 से अधिक शादियाँ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति की 2 या 2 से अधिक बीवियाँ हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कैमरून का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक देकर हमारे छोटे से चैनल फैक्ट मूवीज को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि नई वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। मिलेंगे और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।